लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अंतरिम बजट पेश किया। वित्त मंत्री के रूप में यह उनका छठा और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है। लोकसभा चुनाव के बाद सरकार बनने तक अंतरिम बजट देश की वित्तीय जरूरतों को पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है। सबका साथ सबका विकास हमारा मंत्र है। बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है और बजट में गरीब, किसान, महिला, युवा, शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार मतलब कि 1 फरवरी को मौजूदा मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश किया। 58 मिनट भाषण में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा है। यही वजह है कि सरकार ने किसी तरह की घोषणाएं करने से परहेज किया। हालांकि अंतरिम बजट में 4 सेक्टर्स गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता पर ज्यादा फोकस है। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ने आम आदमी को इस बार इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। इस बार बजट में कुछ भी सस्ता या महंगा नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2017 में लागू किए गए जीएसटी के बाद से बजट में केवल कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया या घटाया जाता है, जिसका असर गिनी चुनी चीजों पर पड़ता है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। Result, our young country has high aspirations, pride in its present, and hope and confidence for a bright future. We expect that our government, based on its stupendous work, will be blessed again by the people with a resounding mandate. Inclusive development and growth. Our humane and inclusive approach to development is a marked and deliberate departure from the earlier approach of provisioning up to village level. Development programs were thus provisioned. In the last 10 years, however, have targeted each and every household and individual through housing for all, Har Ghar Jal, electricity for all, cooking gas for all, bank accounts and financial services for all in record time. The worries about food. इधर निर्मला सीतारमण ने कहा कि करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी है। अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। गरीब कल्याण योजना में 34 लाख करोड़ रुपए खातों में भेजे हैं। वित्त मंत्री ने कहा, अटल जी ने कहा था जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। अब मोदी जी ने कहा है जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। नए दौर की टेक्नोलॉजी और डेटा लोगों के जीवन और व्यापार में बदलाव ला रहा है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए नई योजना लाई गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास के लिए सरकार ने 11.1% ज्यादा खर्च का प्रावधान किया गया है। आइए देखते हैं बजट। मोदी सरकार का अंतरिम बजट 2024। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश बढ़ रहा है आगे। सबका साथ, सबका विकास हमारा मंत्र। भारत विश्व शक्ति के रूप में उभरा। गरीब, किसान, महिला, युवा को ज्यादा प्राथमिकता। कोरोना के बाद इकोनॉमिक तेजी से बढ़ी। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। सैलरीड क्लास को कोई फायदा नहीं। नई टैक्स रिजीम में 7 लाख तक। इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं। जीएसटी देनदारों का टैक्स बेस 2 गुना हुआ। स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट का दायरा बढ़ा। 10 साल पुराना 10,000 तक का बकाया टैक्स माफ। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। टैक्स प्रोसेसिंग अवधि 93 दिन से घटकर 10 हुई। 3 प्रमुख आर्थिक रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। विकसित भारत के लिए राज्यों को 75,000 करोड़। महिला उद्यमियों के लिए 30 करोड़ मुद्रा। हवाई अड्डों की संख्या बढ़कर 149 हुई। देश में 1000 से अधिक एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया। पिछले 10 साल में सकारात्मक बदलाव हुए।
ग्रामीण विकास पर सबसे ज्यादा फोकस। पीएम आवास में 3 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। अब हमने 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। रक्षा खर्च में 11.1% की बढ़ोतरी। हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। तिलहन के अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा।